क्रिकेट से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए फ्रंट फुट को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं और हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सक्षम कड़ाव वेलकम इन दिस खबर अखबार सेशन, जहां हम आपको करेंगे अखबार में जो भी क्रिकेट से रिलेटेड खबरें आई होंगी उस पर अपडेट। ये अखबार है मेरे साथ, उसके साथ हाजिर हूं मैं और बस 3-4 छोटी बड़ी खबरें हैं। एक सनी भाई का स्टेटमेंट है, उसके ऊपर बात करेंगे। धोनी से रिलेटेड खबर है कि रिटायरमेंट के दिन उनका क्या हुआ था, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद डेवन कॉनवे और सौरव गांगुली को कुछ स्टैट्स आए हैं मिलते जुलते, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मजीद जो फैक्ट 4 है, विराट, केन विलियमसन, स्टीवन स्मिथ और जो रूट, उनके भी कुछ स्टैट्स आए हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद इंडिया जो है वो साउथहैम्पटन पहुंच चुका है और उनको कैसे तरह रखा जा रहा है वहां पर, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सिलसिला शुरू करते हैं। उसके पहले सबसे पहले सनी भाई ने क्या कहा है। सुनील गावस्कर जो कि क्रिकेट के दिग्गज है, उन्होंने कहा है कि जब इंडिया इंग्लैंड का जो टूर होने वाला है अब अगस्त में, इंडिया जब इंग्लैंड में अभी तो पहुंच चुका है फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, उसके बाद मजीद उनको 4 दिन का गैप है, 40 दिन का गैप है। 40 दिन में उनको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, अपने आप को ढालने का मौका मिलेगा उस कंडीशंस में। तो सनी भाई ने कहा है कि इंग्लैंड में ऐसी विकेट्स होते हैं जहां पर हल्की सी घास भी होती है, हल्की सी जो घास है या फिर आप ग्रीन टॉप विकेट, तो अक्सर आप अभी आज के जमाने में आपको दिखना नहीं मिलता। टॉप विकेट तो आपको देखने नहीं मिलती ग्रीन, लेकिन हल्की सी जो है वो घास आपको देखनी मिलती है, थोड़ी सी घास तो आपको देखनी मिलती है। तो कहा है कि हमारे बॉलर को भी उतना ही फेवरेबल होंगी वो कंडीशन जितने कि इंग्लैंड के बॉलर को होंगी, और इंग्लैंड के बॉलिंग और इंडिया के बॉलिंग में कोई ऊपर चढ़ाव नहीं है, सब दोनों सेम पेज पर है। तो बॉलिंग की जो और इंडिया के बॉलर्स जो 3-4 साल से जो करते आ रहे हैं, तो बॉलर्स को हमारे ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस है वो, और हमारे बॉलर्स वहां पर इतने कैपेबल है कि दोनों इनिंग्स में इंग्लैंड के 10 विकेट मिलाकर एक मैच में 20 विकेट ले सकते हैं। तो इंडिया के पास काफी अच्छा मौका है, इंडिया ये सीरीज 4-0 से जीत सकता है, क्योंकि बॉलिंग जो है हमारी काफी अच्छी है और वो कंडीशंस हमें सूट करेंगे बॉलिंग के लिहाज से, तो हम 4-0 से जीत सकते हैं। ये एक सनी भाई का बयान था। उसके बाद अभी थोड़ी देर ये अखबार में तो नहीं छपा है, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने ऋतुराज गायकवाड़ का एक बयान आया कि जब धोनी ने रिटायरमेंट लिया 15 अगस्त 2020 को, जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया तब आईपीएल का सिलसिला शुरू था। आईपीएल के लिए दुबई रवाना होने वाली थी टीम। तो सीएसके पहले चेन्नई में प्रैक्टिस करने मिले थे। प्रैक्टिस सेशन के वक्त उन्होंने किसी को मतलब ये जाहिर नहीं किया कि वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं, या फिर किसी को भनक भी नहीं पड़ने दी कि वो रिटायरमेंट लेने वाले। अचानक से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और ऋतुराज कहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं था, हम लोग उस दिन हमें दुबई के लिए रवाना होना था, हमको कुछ पता नहीं था कि धोनी भाई रिटायरमेंट लेने वाले, नहीं रिटायरमेंट लेने वाले हैं, कुछ उसके बारे में कुछ खबरें ही नहीं थी, कुछ बातें भी नहीं थी, लेकिन अचानक उन्होंने ले लिया। और उसके बाद उनके साथ ही रैना भाई ने भी ले लिया, सुरेश रैना ने भी ले लिया। तो वो कहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं था इसके बारे में, वो दिन क्या होने वाला था, हमें दुबई को जाना था, लेकिन दोनों ने अचानक से जो है वो संन्यास का घोषित किया। उसके बाद एक इंटरनेशनल क्रिकेट से उसके बाद एक है कि इंडिया साउथहैम्पटन पहुंच चुका है। साउथहैम्पटन में सारे के सारे खिलाड़ी क्वारंटीन में 3 दिन का स्ट्रिक्ट क्वारंटीन है। 3 दिन का स्ट्रिक्ट क्वारंटीन, यानी रूम में ही आपको रहना है, ना आपको कोई बाहर का इंसान मिल सकता है, ना आपको आपके टीममेट्स भी नहीं मिल सकते। 3 दिन का प्रॉपर स्ट्रिक्ट क्वारंटीन है। आप दूसरे इंसान को मिल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, इतना स्ट्रिक्ट क्वारंटीन है। जो कि अक्षर पटेल ने इसका बताया है कि हमें इतने स्ट्रिक्ट क्वारंटीन में रखा गया है कि हम हमारे टीममेट्स को भी नहीं मिल सकते, हम रूम दरवाजे के बाहर भी पैर नहीं रख सकते, इतना स्ट्रिक्ट क्वारंटीन है। 3 दिन का उनको स्ट्रिक्ट क्वारंटीन करना है। उसके बाद उनकी प्रैक्टिस सेशन जो है शुरू हो जाएगा। उसके पहले इंग्लैंड जाने के पहले मुंबई में पूरी टीम इंडिया ने जो है वो 14 दिन का क्वारंटीन पूरा किया। उसके बाद वो वहां पर गए
जो 14 दिन के क्वारंटीन में उनके तीन कोरोना के टेस्ट निगेटिव भी है सारे के सारे प्लेयर्स के। उसके बाद वो इंग्लैंड के लिए रवाना हुए और इंग्लैंड जाने के बाद अब उनको 3 दिन का स्ट्रिक्ट क्वारंटीन करना है, जहां वो किसी को मिल भी नहीं सकते और अपने टीम मेट्स को भी यहाँ तक कि मिल नहीं सकते। तो बस यही अक्षर पटेल ने बताया कि हमें किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं है, ना हमारे टीम मेट्स को, ना बाहर वालों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये एक खबर है। और एक शेन वॉन से रिलेटेड खबर है। शेन वॉन, आज ही का वो दिन था 28 साल पहले जो कि उन्होंने एशेज शुरू था, वो एशेज में उन्होंने 5 मैचेस में 29 विकेट लिए थे, 29 विकेट लिए थे। लेकिन उनकी जो एक गेंद थी जिसमें उन्होंने मैं नाम भूल रहा हूँ, जिसमें उन्होंने ग्रैम गुच को उन्होंने आउट किया था। वो 90 डिग्री, कैन यू इमेजिन, 90 डिग्री बॉल घूम गया था उनका। वो लेग स्पिनर है, 90 डिग्री बॉल टप्पा पड़ने के बाद टर्न होना, वो बॉल ऑफ द सेंचुरी कंसीडर की गई थी और अभी तक की उसकी जो है वो चर्चा होती है। वो बॉल वो एक पर्टिकुलर वो गेंद, एक पर्टिकुलर वो ओवर की वो एक बॉल अभी तक के काफी चर्चे में है। उन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए, 700 से ज्यादा विकेट भी लिए, लेकिन उसको सारे को वो ओवरलुक करते हुए वो एक गेंद जो है वो 90 डिग्री घूमना, मतलब 90 डिग्री अभी तक के किसी का बॉल घुमा ही नहीं है। वो 90 डिग्री बॉल इकलौता ऐसा बॉल है जो 90 डिग्री बॉल टर्न हुआ, वो एज अ बॉल ऑफ द सेंचुरी वो उस डिकेड में माना गया था। एक ये खबर हो गई। उसके बाद स्टैट्स है, कुछ असहाय जो कोइंसिडेंस है उसके ऊपर बात करते हैं, जो कि सौरव गांगुली और डेवन कॉनवे। देखें 6 स्टैट्स ऐसे जो कि सेम टू सेम है। डेवन कॉनवे का बर्थ हुआ 8 जुलाई, सौरव गांगुली का बर्थ डेट है 8 जुलाई। डेवन कॉनवे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, सौरव गांगुली भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। उसके बाद दोनों ने जो है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। उसके बाद जून में ये 3 हो गए। चौथा जो है वो जून में दोनों ने ही इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में एक ही मैदान, वो लॉर्ड्स में उन्होंने डेब्यू किया। दोनों के सेम इसमें जून में उन्होंने किया, जून में इन्होंने भी किया। उन्होंने भी इंग्लैंड के खिलाफ, इन्होंने भी इंग्लैंड के खिलाफ, और वो भी टेस्ट था, ये भी टेस्ट था, वो भी लॉर्ड्स था, ये भी लॉर्ड्स था। 5 ऐसे हो गए। और उनका भी जब उन्होंने T20 का डेवन कॉनवे ने T20 में 84 रन्स बनाए थे डेब्यू में, सौरव गांगुली की भी वनडे में 84 रन्स थे डेब्यू में। ये 6 जो है वो कोइंसिडेंस है, वो आपको बता दिया। बर्थ, बैटिंग स्टाइल लेफ्ट हैंडेड, उसके बाद इंटरनेशनल डेब्यूट विद अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। उसके बाद जून में उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला इंग्लैंड के खिलाफ, दोनों ने लॉर्ड्स में खेला, उसमें शतक भी जड़ा दोनों ने भी, और जो है वो 84 रन की पारी उन्होंने दोनों ने, एक कॉनवे ने T20I में और सौरव गांगुली ने वनडे में, ये ऐसा स्टैट्स है। उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से ये स्टैट्स है, जिसमें विलियमसन, स्टीवन स्मिथ, कोहली और जो रूट के मैचेस है। विलियमसन ने 14, स्टीवन स्मिथ ने 22, कोहली ने 22 और जो रूट ने 37 इनिंग्स खेली है, जिसमें से विलियमसन ने 817, स्टीवन स्मिथ में 1341, कोहली ने 777 और जो रूट ने 1660 रन बनाए हैं। ये ऐसा इनका जो योगदान है, जिसमें से विलियमसन ने 4, स्मिथ ने 11, कोहली ने 7 और रूट ने 11 जो अर्धशतक मारे हैं। बस यही स्टैट्स है। इसके बाद एक छोटी सी खबर है, वो है कि रॉबिन्सन को सेकंड मैच से जो है वो बाहर किया जा सकता है। उन्होंने जो 2012-13 में जो ट्वीट किया था वो अब चर्चा में है, और उसके जो कुछ भी उसका मीनिंग निकलता है, उसके बाद जो है इंग्लैंड जो अभी वो ट्वीट जो काफी चर्चा में है, उसके बाद इंग्लैंड ने, ECB ने उसके ऊपर जो है वो स्ट्रिक्ट कार्रवाई करने का सोचा है। तो उनको सेकंड मैच से उनको जो अभी इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का सीरीज चालू है उसमें से उनको बाहर निकाला जा सकता है, उनको इस सीरीज से अब रूल आउट किया जा सकता है। बस यही इतने ही खबरें थे और कुछ खबर नहीं है, बस इम्पोर्टेंस यही थे। उसके बाद कल जो है वो न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच शुरू है, तीसरा दिन था,
लेकिन वो तीसरा दिन बारिश के कारण धुल गया है। कल एक भी गेंद न खेलते हुए वो स्टंप्स हो गया। बस यही खबरें थे, सारे के सारे खबरें आपको फ्रंट फुट पे मिलती है टाइम से पहले। आप टाइम में आपको खबरें सारे मिल जाते हैं। तो आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल का आइकन दबाएं। बेल का आइकन इसीलिए क्योंकि आपको आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशन वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके कि फ्रंट फुट इज गोइंग लाइव और फ्रंट फुट ने ये वीडियो पोस्ट किया है। तो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें।